ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग फिट एंड फाइन हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। और फिर से इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में आप लोग जानते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया है। बट उसमें मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश इस चीज़ को कन्वे किया है, और यहाँ पर आज मैं हिंदी में वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ। बट ये शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड अगर मैंने कहीं पर भी बीच में इंग्लिश के थोड़े बहुत फ्रेजेस का या फिर वर्ड्स का यूज़ कर दिया, बिकॉज अब वो थोड़ा सा एक हैबिट बन चुकी है। सो इसीलिए कभी कभी जो है बीच में हिंदी में बोलते बोलते भी मैं भूल जाती हूँ कि वो एक हिंदी का वीडियो है और मुझे इंग्लिश का यूज़ नहीं करना है। सो उसके लिए मैं पहले से ही आप लोगों से बोल रही हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड। ओके, सो शुरू करते हुए सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि ऑल्दो मैंने अपनी सारी वीडियोस में सिमिलैरिटीज़ के बारे में भी बात की है, वेरिएशंस के बारे में भी बात की है, क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो सब चीज़ें तो मैंने बताई ही हैं। लेकिन यहाँ पे आज ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के बारे में बात करते हुए मैं फिर से वही बात दोहराऊँगी कि जहाँ तक कि ग्रामर का बात है या फिर किसी और चीज़ की बात है, हम दूसरे तरीके की इंग्लिश को भी फ़ॉलो करते हैं यहाँ पे इन ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, लेकिन उसका खुद का भी एक एसेंस है। एंड वही एसेंस के बारे में मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। चाहे वो डिफरेंट वोकैबुलरी की बात हो, या फिर डिफरेंट साउंड्स की बात हो, या फिर कोई भी और दूसरी तीसरी चीज़ की बात हो। तो सबसे पहले मैं कुछ वॉवल साउंड्स बताना चाहूँगी। उसमें से वॉवल साउंड्स का प्रोनाउंसिएशन तो डिफरेंट डिफरेंट है ही, बट यहाँ पे मैं दो वॉवल साउंड्स ऐसे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं और जिनके बारे में मैं बात भी करना चाहूँगी। सबसे पहला वॉवल साउंड है ए। सो ए का प्रोनाउंसिएशन ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में करीब करीब होता है ए जैसा प्रोनाउंस। ए, जैसे कि कोई वर्ड होगा पैक, एंड, सो ए की तरह ज़्यादा इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। सेकेंड वॉवल साउंड है आई। आई का प्रोनाउंसिएशन ई की तरह ज़्यादा किया जाता है, जिसमें कि शॉर्ट वाला जो ई का जो शॉर्ट साउंड है वो बोला जाता है, जैसे कि इट, इज, हिज। तो ये वाले वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें कि आई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ई की तरह है, बट एक शॉर्ट ई साउंड की तरह है। और ऐसा ऑस्ट्रेलियंस करते हैं, वो छोटे छोटे वॉवल साउंड्स को शॉर्ट वॉवल साउंड्स के साथ एक लॉन्ग वॉवल साउंड को क्रिएट करते हैं। तो ये तो एक उनके बोलने का तरीका है कि जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से साउंड्स वो यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊँ तो ऑस्ट्रेलियंस काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं अपनी ये एब्रीविएशन वाली हैबिट को लेके, बिकॉज़ वो कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करके नहीं बोलते हैं, वो एब्रीविएशंस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि आजकल जनरली सब लोग ही करते हैं। सो वर्ड्स जैसे कि अगर किसी ऑस्ट्रेलियन को रजिस्ट्रेशन फॉर इंस्टेंस इसको बोलना है, तो वो रजिस्ट्रेशन ना बोलते हुए इसको आर्गो करके बोलेंगे। यही चीज़ मैंने अपने इंग्लिश वाले वर्जन में भी बताई है कि रजिस्ट्रेशन के लिए वो लोग आर्गो करके बात करते हैं। तो ये तो एक एब्रीविएशन का तरीका हो गया। जैसे कि अगर मैं कहीं पर जा रही हूँ और इंग्लिश में अगर मैं किसी को अ कप ऑफ टी बोलना चाह रही हूँ, तो ये तो हम हर फॉर्म ऑफ इंग्लिश में इसको इसी तरीके से बोलेंगे, आई वांट अ कप ऑफ टी। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस इसको एक्चुअली में कप्पा करके बोलते हैं। तो थोड़ा सा फनी हमें ज़रूर लगेगा, बट ऑस्ट्रेलियंस इसको इसी तरीके से बोलते हैं और वो इसे कप्पा करके बोलेंगे। ठीक है, लाइक हम जैसे मैगी कप्पा नूडल्स, आई थिंक हम इस तरीके से बोला करते थे एक प्रोडक्ट के लिए। इसी तरीके से हम ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में भी इसको कप्पा करके बोलेंगे। तो ये उनका एक शॉर्ट वे है ये बोलने का कि वो एक कप ऑफ टी या फिर एक कप ऑफ कॉफ़ी मांग रहे हैं। ऐसे ही वोकैबुलरी की अगर मैं बात करूँ तो वोकैबुलरी भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है ज़रूर। ऑल्दो उन्हें भी पता है कि इंग्लिश में वो वर्ड्स क्या हैं, बट उनकी खुद की भी एक वोकैबुलरी है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंड के लिए वो लोग जनरली मेट कहते हैं, मैन के लिए वो लोग जनरली ब्लोक कहते हैं। तो इस तरीके से वोकैबुलरी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर है, उनकी वोकैबुलरी में और हमारी वोकैबुलरी में थोड़ा सा डिफरेंस तो है। बट बात यहाँ पे अच्छी ये है कि हम लोग आजकल उस वोकैबुलरी को भी अडाप्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आई बिलीव कि हमें नई चीज़ें सीखने पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि हम एग्जिस्टिंग जो हमारा सिस्टम है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ तो बात हो गई वोकैबुलरी की और एब्रीविएशंस की। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो एक्सेंट्स में जो है जो ऑस्ट्रेलियंस होते हैं वो तीन तरीके के एक्सेंट्स को फॉलो करते हैं। एक होता है उनका स्ट्रॉन्ग एक्सेंट, जिसको ब्रॉड एक्सेंट भी कहा जाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में वो लोग बात करते हैं इन इंग्लिश।
दूसरा होता है जनरल एक्सेंट, जो कि थोड़ा-सा सटल वे ऑफ स्पीकिंग होता है। और तीसरा होता है एक ऐसा एक्सेंट जो कि रिसीव्ड प्रोनंसिएशन हम जिसको बोलते हैं, या फिर इसको आप कल्टीवेटेड एक्सेंट भी बोल सकते हो। अब ये जो रिसीव्ड प्रोनंसिएशन है वो जनरली इस वजह से होता है जब कभी ऑस्ट्रेलियंस के कोई एंसेस्टर्स जो हैं वो ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा रहे हों, या फिर वो ब्रिटेन में ही ज़्यादा रहे हों, या फिर वो अमेरिका में ज़्यादा रहे हों। सो दिस हैपन्स बिकॉज वहाँ पर उन लोगों ने उस एरिया में ज़्यादा अपनी लाइफ का टाइम बिताया है, तो उनका एक रिसीव्ड प्रोनंसिएशन आ जाता है, उनके बोलने के तरीके में वो साफ चीज़ झलक जाती है कि यस वो लोग दूसरी जगह पे ज़्यादा रह के आए हैं। हालांकि वो इंग्लिश में ही बात करेंगे, बट उनका बात करने का मे बी एक स्टाइल, जो लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो प्रोनंसिएशंस या जो वोकैबुलरी वो यूज़ कर रहे हैं, उससे काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि यस इस पर्सन ने जो है रिसीव्ड प्रोनंसिएशन ज़्यादा फॉलो किया है। एंड जहाँ तक कि मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जनरल एक्सेंट को ज़्यादा फॉलो किया जाता है, वहाँ के लोग जनरल एक्सेंट की बात ज़्यादा करते हैं। तो ये तो हो गई एक्सेंट्स की बात। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं अब ये भी बताना चाहूँगी कि ऑस्ट्रेलियंस कुछ बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश टर्म्स का यूज़ करते हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करता है। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो रेगुलर वर्ड्स हैं उनके लिए एक नया स्टाइल, एक नया डायमेंशन मिल जाता है उन्हें प्रोनाउंस करने का, उन्हें एक नए वर्ड के तौर पे सीखने का। तो जैसे कि ब्रेकफास्ट है, अब हम ऑल अक्रॉस द ग्लोब इसको ब्रेकफास्ट ही कहा जाता है, बट ऑस्ट्रेलियंस इसको ब्रेकी कहते हैं। एंड मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि ऑस्ट्रेलियंस शॉर्ट फॉर्म का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो ब्रेकफास्ट के लिए वो लोग ब्रेकी कहते हैं। ऐसे ही बारबेक्यू के लिए वो लोग बारबी कहते हैं। नाउ दिस इज़ अगेन, मैंने जैसे कि बोला, मुझे तो ये चीज़ काफ़ी क्यूट लगी। सो ये बारबी होता है। और ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसे कि वो अपने ही तरीके से बोलते हैं। हालांकि कोई अगर नॉन नेटिव स्पीकर भी है जो कि नॉन ऑस्ट्रेलियन है, तो वो भी इन बातों को समझ जाएगा, बट यही चीज़ वो लोग वहाँ पे फॉलो करते हैं। सन ग्लासेस के लिए फॉर इंस्टेंस वो लोग सनीज बोलते हैं। सो दिस इज़, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी है, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। सो अब इस वीडियो को एंड करते हुए मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आई होप आप लोगों को जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं सब बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। इन केस स्टिल अगर किसी की कोई क्वेरीज़ हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे बिल्कुल कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वोकैबुलरी के ऊपर और वीडियोज़ बना के लेके आऊँ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश में, चाहे वो अमेरिकन हो, इंडियन हो, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, जो भी फॉर्म ऑफ इंग्लिश हो, तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगी उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी, और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने के लिए भी। टिल देन, थैंक यू। एंड बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, बट एंड करने से पहले मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए, ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।